देखने में लग रहा है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें ऐसे ही रोल मिलते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। आप एक बार बना लोगे तो दोबारा ज़रूर बनाना चाहोगे। इसका स्मोकी फ्लेवर तो इतना अच्छा टेस्ट देता है कि बस आप पूछिए मत। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना होगा। मैंने 1 कप के करीब आटा लिया है और आधा कप मैदा लिया है। ये मैंने दोनों को छान लिया है। छानने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हम नमक डालेंगे। नमक को भी हम मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम आटे में अच्छे से मिला लेंगे। आटे में घी को अच्छे से मैंने मिला दिया है। अब हम 1 कप के करीब दूध लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे है। आप चाहें तो आप पानी से भी गूंद सकते हैं। दूध से गूंदने से क्या होगा कि जब हम इसका डो लगाएंगे पराठे का, तो ये पराठे अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो मैंने डो लगा लिया है और 1 कप के करीब जो दूध लिया था वो हमारा पूरा इसमें लग गया है। अब हम इसे किसी गीले कपड़े से ढक के इसे रेस्ट पे रख देते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने 2 टमाटर लिए, इसका पल्प निकाल दिया था और इसके पतले पतले स्लाइस काट लिए और शिमला मिर्च 1 ली थी, उसके भी अंदर के सारे बीज निकाल दिए और उसे भी पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है। धनिया लिए, 2 हरी मिर्च लिए। अगर मिर्च हम डालते हैं तो आपको बताते हैं। 250 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है, इसे हम कट कर लेंगे। इसके टुकड़े हम थोड़े बड़े ही रखेंगे। अगर ज़्यादा छोटे टुकड़े रखेंगे तो फिर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो हमें इसके टुकड़े मीडियम साइज़ के रखने हैं ताकि फ्राई करते टाइम ये ज़्यादा छोटे ना हो। और मैंने इसे टुकड़ों में कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे और बाउल में मैंने 100 ग्राम के करीब दही डाला है। ये गाढ़ी दही है और इसे क्या करा था, मैंने छन्नी में इसे रख दिया था तो जो इसका पानी था वो निकल गया है। 2 टेबल स्पून के करीब हम भर के इसमें सरसों का तेल डालेंगे, यानी मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। दही और सरसों के तेल को आपस में अच्छे से हम फेंट लेंगे और फेंटने के बाद कुछ हमने मसाले लिए हैं, जैसे कि आधा टीस्पून काला नमक है, आधा टीस्पून सफ़ेद नमक है, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा टीस्पून तंदूरी मसाला है और आधा टीस्पून गरम मसाला है, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। और ये सारी चीज़ें हम दही में मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से फेंटना है। अब ये हमारे सारे मसाले अच्छे से फेंट गए हैं। अब इसमें हम पनीर को डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद 1 स्पून की मदद से उसे मिला देंगे। बहुत धीरे धीरे हमें मिलाना है ताकि पनीर हमारा टूटे नहीं। इसमें 2 पिंच हल्दी भी डाल दें। अब ये मैंने सारे मसाले अच्छे से पनीर में कोट कर दिए हैं और इसमें 8 से 10 बूंद हम नींबू की भी डाल देंगे और उसे भी हम स्पून की मदद से मिला देंगे। मिलाने के बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आएगी। उसे मिलाने के बाद हम ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ। एक कढ़ाई ले लिया है, गैस को जला लिया है और उसमें थोड़ा सा हम मक्खन डाल देंगे। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप किसी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें मैरिनेट किया हुआ हम पनीर डाल देंगे। पनीर को हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हमें लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। अगर हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि उसका पनीर अपना पानी छोड़ देगा और पनीर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें पनीर को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और इसके बाद हमें
पनीर को फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसका ऑयल ऊपर दिखने लगा है। अब हम पनीर में टमाटर भी डाल देंगे और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हम इन्हें 5 से 7 सेकंड के लिए ही हम इसमें मिलाएंगे ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे, सब्जियां ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। अब हम इसमें एक कट की हुई प्याज भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट, ये दोनों चीज़ें डाली थी। तो वो क्लिप शूट नहीं हो पाई क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो गई थी। आप मैरिनेट के टाइम भी डाल सकते हैं। मैंने उस टाइम नहीं डाला था, मैंने बाद में डाला है, तो वो क्लिप मिस हो गई है। आई एम सॉरी। और ये हमारी सब्जियां भी मिक्स हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम धनिया डाल देते हैं और धनिया पत्ती को भी हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा काठी कबाब तैयार है। अब हम इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने क्या करा था कि साइड में कोयला रख दिया था गर्म होने के लिए, और जब वो गर्म हो गया है तो एक कटोरी के अंदर रख के उसमें आधा टीस्पून हम घी डाल देंगे ताकि इसमें इसका स्मोकी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब तक हमारा आटा भी सेट हो गया है, अब हम इसे फिर से थोड़ा सा गूंद लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम 5 लोइयाँ बनाएंगे, जैसे हमें बाज़ार में ठेले वाले देते हैं उस साइज़ का अगर हम बनाएंगे तो हमारे 5 रोल बन के तैयार होंगे। तो अभी हम 3 रोल बना रहे हैं, 2 रोल हम बाद में बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सूखा मैदा आटा लगाएंगे और लगाने के बाद एक पतली सी रोटी हम बेल लेंगे। रोटी को हमें एकदम पतली बेलना है। पतली रोटी बेलने के बाद हम इसमें घी लगाएंगे। आप घी ना लगाएं, आप घी नहीं लगाना चाहते तो आप कोई ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा भी डस्ट कर देंगे। सूखा आटा डालने से क्या होगा कि जो हमारे अंदर की लेयर है वो बहुत अच्छे से खुल के आएगी। अब हम ऐसे उठाएंगे और पट्टी को फिर उसी के ऊपर रख देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर उसी के ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम लेयर बनाते चले जाएंगे। अगर कभी भी आपको लच्छेदार पराठा बनाना हो तो इस तरह आप बना सकते हैं। फिर हम इसे बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर जो आखिरी हिस्सा है उसका हम उसे नीचे दबा देंगे। इस तरह हमारे एक पराठे की लोई बनके तैयार हो गई है। दूसरा भी हम इसी तरह बेल लेते हैं और उसे भी इसी तरह हम फोल्ड कर लेंगे। दूसरे पराठे के भी हम लेयर इसी तरह से बना लेंगे। जब हमारी लेयर बन जाएगी तो हम उसे खींच बढ़ाएंगे। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद फिर हम उसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमारी दूसरी लोई भी बनके तैयार हो गई। इसी तरह मैंने तीनों लोई पराठे की बना के तैयार कर लिए। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और पराठा बेल लेंगे। अब पराठे को हमें बेलना है तो हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, हमें बहुत हल्के हाथ से बेलना है ताकि इसकी लेयर आपस में चिपके नहीं, अच्छे से खुले इसकी लेयर। तो इसकी थिकनेस हमें थोड़ी सी मोटी रखनी है, रोटी से थोड़ी मोटी ही रखनी है। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। इसी तरह मैंने सारे पराठे बेल लिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को जला लिया, उस पर तवा रख दिया। जब हमारा तवा हो गया तो मैंने पराठे को डाल दिया। आप इसकी लेयर देख सकते हैं कि आपको दिख रही होगी कि एक एक लेयर आपको नज़र आ रही है। और पराठा की साइड बदलने के बाद हम उसमें घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद हम करछी से दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। हम उसे जब तक सेकेंगे पराठे को जब तक हमारा पराठा क्रंची नहीं हो जाता है। ये हमारा पराठा जो है ऊपर से क्रंची रहेगा लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहेगा क्योंकि हमने इसका डो दूध से लगाया हुआ है। कभी भी आप पराठा अगर बनाइए तो आप दूध से इसका डो लगा के देखिए कि पराठा कितना टेस्टी लगता है। और इसी तरह हम पराठे को दबा दबा के सेक लेंगे। अब हमारा पराठा सेक चुका है, हम दूसरा भी सेक लेते हैं इसी तरह से अलट पलट के, और उसे भी हम पलट देते हैं और घी लगाते हैं। और घी लगाने के बाद करछी से दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। हमारा पराठा बहुत अच्छे से सीख चुका है। इसी तरह हम तीनों पराठे अपने तैयार कर लेंगे। अब बारी है काठी कबाब रोल बनाने की।
तो अब हम पराठे के ऊपर जो काठी कबाब तैयार किया था उसे हम पराठे के ऊपर रख देते हैं। और ये मैंने पराठे के ऊपर रख दिया है। रखने के बाद हम क्या करेंगे कि पनीर को हम बीच से हल्का सा कट कर देंगे। पनीर में मैंने इसलिए हल्का सा कट लगाया है कि ये हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो हमें ऐसा ही मिलता है। और ये मैंने प्याज कट करके रख ली थी, उसे भी हम डाल देंगे। ये टमाटो केचप हमारा होममेड है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये हरी चटनी भी मैंने अभी बनाया है और इसकी वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। और इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डाल देंगे। और ये मेयोनीज़ भी मैंने अभी बनाया है, इसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ में। फिर हम क्या करेंगे कि बटर पेपर लेंगे या एल्युमिनियम फॉइल पेपर लेंगे, उसे हम पराठे के नीचे रैप कर देंगे। ये मैंने प्लेन कागज़ लिया हुआ है। और इसी तरह हमें तीनों रोल बना के तैयार कर लेने हैं। जब हम दूसरा रोल बनाएंगे तो हम इसमें प्याज की स्लाइस नहीं डालेंगे। एक रोल हम प्लेन बनाएंगे यानी प्याज की स्लाइस नहीं डालेंगे और बनाएंगे पूरा उसी तरह से। अगर आपको तीखा खाना हो तो यहाँ पे आप हरी मिर्च डाल सकते हो, बट चटनी भी हमारी तीखी है और जो टमाटो केचप है वो भी तीखा है, यानी उसमें भी हल्का सा तीखापन होता है और चटनी भी तीखी है, तो इसलिए हम हरी मिर्च नहीं डालेंगे। और तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जब हम तीसरा रोल बनाएंगे तो उसमें भी हम प्याज डालेंगे। एक रोल हम प्लेन रखेंगे यानी उसमें प्याज नहीं डालेंगे, बाकी दोनों रोल में हम प्याज डालेंगे। तीखा आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। इसी तरह मैंने तीनों रोल बना के तैयार कर लिए हैं। जब आपको कुछ अलग खाना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मैंने आज अलग खाया है और ये बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी। उसके ऊपर से हम थोड़ा सा टमाटो केचप और मेयोनीज से डेकोरेट कर देंगे, जैसे हमें स्ट्रीट स्टाइल ठेले वाले हमें देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम सर्व करेंगे। और ये हमारे काठी रोल बनके तैयार हैं। हमारे पनीर काठी कबाब रोल बनके तैयार हैं। आप जिसे भी खिलाओगे ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी। और ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी। मेरी बेटी को ये काठी कबाब रोल बहुत ही पसंद आए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।